नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग पढ़ेंगे साथियों राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हम प्रजामंडल आंदोलन पढ़ रहे हैं। प्रजामंडल आंदोलन के तहत काफ़ी प्रजामंडल हमने पढ़ लिए हैं, तो और दो महत्वपूर्ण प्रजामंडल अलग अलग रियासतों के हम प्रजामंडल पढ़ रहे हैं। और मैं एक चीज़ आपको पहले ही बता देता हूँ, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यहाँ का एक तो प्रमुख व्यक्ति जो प्रजामंडल की स्थापना करता है। एक प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, कुछ प्रजामंडल की स्थापना राज्य से बाहर होती है, उनकी भी चर्चा, कुछ है ना राज्य के अंदर एक सर्वप्रथम सबसे पहले इत्यादि प्रश्न तो परीक्षाओं में पूछे ही पूछे जाते हैं। और साथ साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट घटनाएं होती है तो उनकी भी चर्चा मैं साथ साथ में कर रहा हूँ। ठीक है, कम से कम इतनी चीजें तो आप लोगों को लगातार उसमें से याद रहनी चाहिए। तो साथियों शुरू करते हैं अपने वाला ये प्रजामंडल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे अलवर प्रजामंडल की। अलवर प्रजामंडल की चर्चा करेंगे तो साथियों सबसे पहले अलवर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना होती है 1938 ईस्वी में। कब? 1938 ईस्वी में। यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। अलवर प्रजामंडल की चर्चा कर रहे हैं। 1938 ईस्वी में इसकी क्या होती है? स्थापना। और यहाँ पर जन जागृति यानी अलवर रियासत में जन जागृति फैलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो कौन है? हरि नारायण शर्मा है। कौन है भाई? हरि नारायण शर्मा। और हरि नारायण शर्मा के द्वारा 1921 में ही यहाँ पर क्या किया जाता है? अस्पृश्यता, देखिए गौर करना, अस्पृश्यता निवारण संघ, हरिजन संघ और वाल्मीकि संघ की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? हरि नारायण शर्मा के द्वारा 1921 में ही अस्पृश्यता निवारण और अस्पृश्यता निवारण संघ, हरिजन संघ और वाल्मीकि संघ की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। दूसरा देखिए 1938 में हरि नारायण शर्मा के द्वारा यहाँ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। याद ऐसे कर लेना कि देखिए अलवर है ना, अपन लोग आला कहते हैं, आला अपनी भाषा में आला। आला कब होता है? आला होने के बाद ही कोई चीज क्या होती है? हरी होती है। तो ऐसे दोनों को चीजों को एक साथ याद कर लेना आप। ठीक है, हरी और अल। ठीक, तो ये याद हो जाएगा। 1938 1940 में क्या होता है? प्रजामंडल को वैधानिक क्या दी जाती है? मान्यता प्राप्त होती है। 1900 कब की बात है? 40 में प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। और प्रजामंडल 1942 में क्या करता है? स्कूली फीस के विरुद्ध क्या कर लेता है? आंदोलन करता है। ठीक है, स्कूली फीस के विरुद्ध आंदोलन करता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं, इस इंटू का अर्थ यहाँ पर है नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेता ये प्रजामंडल भी। अरे ये दूसरी रियासत है जो कि भारत छोड़ो प्रजामंडल में भाग नहीं थी, सेकंड रियासत है। तो फर्स्ट कौन सी थी? याद होगा आप लोगों को, जयपुर रियासत है ना। फिर वो बाबा हरिश्चंद्र क्या बनाता है? आजाद मोर्चा, वो भाग लेता है रियासत की तरफ से, यानी प्रजामंडल ना, जयपुर प्रजामंडल भाग नहीं लेता, ध्यान रखना। और ये अलवर प्रजामंडल भी क्या नहीं करता, यानी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेता है। उसके बाद देखिए 1944 प्रजामंडल द्वारा क्या किया जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध है उसके दौरान यहाँ पर चंदा वसूल किया गया था, तो उस चंदे के विरोध में इन्होंने क्या चलाया था? आंदोलन चलाया था। कब? 1944 में। और 1944 में ही एक अधिवेशन होता है और 1944 में प्रजामंडल के अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा अध्यक्ष बनते हैं। प्रथम अधिवेशन भी इसी समय होता है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रखना, हरिनारायण शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 1946 में प्रजामंडल के सदस्य, एक सदस्य होता है जिसका नाम क्या है? भोले लाल। इस सदस्य के द्वारा गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो, ठीक है, आंदोलन चलाया गया। अभी गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया है? बहुत महत्वपूर्ण है, ये चलाया गया भोलेलाल द्वारा, जो कि प्रजामंडल का सदस्य हैं। अब देखिए आजादी के बाद क्या होता है यहाँ इस प्रजामंडल में? आजादी के बाद यहाँ तेज सिंह, आप जानते होंगे यहाँ के शासक है ना, उत्तरदायी शासन का आश्वासन देते हैं कि उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी जाएगी। लेकिन क्या होता है? महात्मा गांधी, एम.के. गांधी की हत्या के आरोप में अलवर का हाथ होता है। अलवर जो रियासत के शासक है तेज सिंह, हाथ होने के कारण यानी कि इस यानी यहाँ के प्रशासन को सीधा सरकार क्या कर लेती है? अपने हाथों में ले लेती है। ध्यान रखना, तेज सिंह के ऊपर एक बार क्या है, यानी जांच बिठाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद कर लेना, बाद में बरी भी कर दिया जाता है। अब देखिए 18 मार्च 1948 में मत्स्य संघ में विलय, बार बार बता दिया, इस चीज को रटने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए अलवर रियासत में मोटा मोटी एक व्यक्ति का नाम हरिनारायण शर्मा, और वो तीनों संघ की बात आप लोग याद कर लेना 1938। ठीक है, और साथ में मैंने एक बात बताई है कि प्रजामंडल में भाग नहीं लेता,
भारत छोड़ो आंदोलन में ये प्रजामंडल भाग नहीं लेता। और साथ साथ में मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध में चंदे के विरुद्ध भी आंदोलन चलाता है। और यहाँ भंवरलाल की बात हमने कर ली है। और प्रजामंडल के सदस्य भंवरलाल द्वारा गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है। और ये तेज सिंह मैंने आपको बता दिया है, पहले भी कहानी बताई हुई है तो आपको याद भी है। अब लीजिए भरतपुर प्रजामंडल। अभी हमने अलवर की बात किया, भरतपुर प्रजामंडल की बात करेंगे। इसकी स्थापना भी 1900 कब होती है साथियों? 38 में ही होती है, यानी कि दोनों की स्थापना समान ही है, करने वाले अलग अलग है। देखिए 1930 में कहानी यहाँ से शुरू होती है। कब? 1930 में कांग्रेस मंडल की स्थापना की जाती है। भरतपुर में 1930 में कांग्रेस मंडल की स्थापना की जाती है। और ये स्थापना करता है गोकुल वर्मा। कौन करते हैं भाई? गोकुल वर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गोकुल वर्मा की जैसे ही बात आती है तो कुछ चीजें दिमाग में आनी चाहिए। भरतपुर की राजनीति का भीषम पितामह कहा जाता है किसको? गोकुल वर्मा को। गोकुल भरतपुर, ठीक है, याद करना, गोकुल भरतपुर, भरतपुर की राजनीति का भीषम पितामह। और इसे ही कहा जाता है शेरे भरतपुर। क्या कहा जाता है? शेरे भरतपुर। इसे ही कहा जाता है भरतपुर का बुड्ढा शेर। क्या कहा जाता है? बुड्ढा शेर। और ये जो M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी है, ये क्या कहते हैं? इसे भरतपुर वाला नाम से पुकारते थे। क्या कहते थे? भरतपुर वाला नाम से पुकारते थे। तो दोबारा देख लीजिए, आगे बढ़िए, बाद में करते हैं बात। 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की क्या की जाती है साथियों? स्थापना 1938 में भरतपुर प्रजामंडल। देखो यहाँ पर हमने चर्चा की है कांग्रेस मंडल की स्थापना, गोकुल वर्मा। प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई है, तो प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना जुगल किशोर चतुर्वेदी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? जुगल किशोर चतुर्वेदी के द्वारा। अध्यक्ष बनाया जाता है साथियों गोपीलाल यादव। अध्यक्ष कौन है? गोपीलाल यादव, ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लेना। और 4 अक्टूबर 1939 को ब्रजेंद्र सिंह धौलपुर के शासक बनते हैं। ब्रजेंद्र सिंह धौलपुर के शासक बनते हैं और प्रजामंडल का आपस में इनका क्या हो जाता है? समझौता। और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में ये क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। कौन? प्रजामंडल भाग लेता है। और आजादी के बाद उत्तरदायी शासन की क्या की जाती है साथियों? घोषणा। लागू होने से पूर्व ही क्या होता है आप जानते हो? 18 मार्च 1948 को यानी संघ में विलय। कौन से संघ में? मत्स्य संघ में विलय हो जाता है। तो आप ये भी जानते होंगे, ठीक है। तो इतनी बातें थी। देखिए भरतपुर में क्या इंपॉर्टेंट था, एक तो सबसे पहले इस व्यक्ति का नाम गोकुल वर्मा, ठीक है। 1930 कांग्रेस मंडल की स्थापना, शेर भरतपुर, भरतपुर का है ना बूढ़ा शेर। और M.K. गांधी क्या कहता है? भरतपुर वाला। और भरतपुर की राजनीति का भीषण पितामह इसे कहते हैं किसको? गोकुल वर्मा को। और 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना जिस व्यक्ति के द्वारा की जाती है? जुगल किशोर शर्मा के द्वारा। और यानी अध्यक्ष गोपीलाल यादव को बनाया जाता है, ठीक है। और इधर 4 अक्टूबर की हमने बात की थी, ब्रजेंद्र सिंह धौलपुर का शासक बनता है। समझौता 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं। आजादी के बाद उत्तरदायी शासन की घोषणा, लेकिन लागू होने से पूर्व ही संघ में मतलब मत्स्य संघ में विलय हो जाता है। तो ये थी आपकी एक और कक्षा, 2 छोटे छोटे प्रजामंडल। आशा करूंगा कि आप लोगों ने इस थोड़े से टाइम में इसको कंटेस्ट कर लिया होगा। साथियों मिलेंगे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।